ऐसे वक्त में जब ड्रग्स के खिलाफ असम में तेज जंग जारी है, उस बीच राज्य में फर्जी पुनर्वास केंद्रों का मामला सामने आया है। बड़ी बात यह है कि इनमें से कई केंद्र बिना लाभार्थियों के चल रहे हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से इन्हें समय समय पर फंड भी मिल रहा है। असम में एक तरफ वॉर ऑन ड्रग्स, दूसरी ओर फर्जी पुनर्वास केंद्रों का मामला, लाभार्थियों के बिना चल रहे कई आईसीआरए, मंत्रालय से मिल रही अच्छी खासी रकम। असम मेघालय राज्य स्तरीय समन्वय एजेंसी के निरीक्षण में हुआ बड़ा खुलासा। असम और मेघालय के राज्य स्तरीय समन्वय एजेंसी के निरीक्षण के बाद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। निरीक्षण टीम पिछले साल ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव देवेंद्र सिंह को इसकी जानकारी दे चुकी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि असम में करीब 3 लाख ड्रग एडिक्ट हैं, जबकि राज्य में सिर्फ 26 आईसीआरए मौजूद हैं। उनमें से भी कुछ का फर्जी होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। असम और मेघालय के राज्य स्तरीय समन्वय एजेंसी द्वारा पिछले साल किए गए निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि असम में 26 आईसीआरए में से 5 से 6 पुनर्वास केंद्र बिना लाभार्थियों के चल रहे हैं। इन केंद्रों में कितने लोगों का इलाज और कितने लोगों की काउंसलिंग हो रही है, इसका कोई डाटा केंद्र के पास मौजूद नहीं है। नॉर्थ ईस्ट लाइव के हाथ लगी जानकारी के अनुसार इनमें से कई केंद्रों ने 2020 के मई महीने में किए गए निरीक्षण के दौरान नियमों का पालन नहीं किया। शोनितपुर जिले में स्थित ग्लोबल हेल्थ इम्यूनाइजेशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, विश्वनाथ स्थित ग्लोबल हेल्थ इम्यूनाइजेशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल द्वारा संचालित आईसीआरए और बंगाईगांव व बरपेटा में नॉर्थ ईस्ट वॉलंटरी ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा संचालित आईसीआरए में फर्जी लाभार्थियों के नाम शामिल किए गए थे। इन आईसीआरए की जांच करने पर पता चला कि यहां के रजिस्टर में जिन लाभार्थियों के नाम शामिल किए गए थे वह सभी फर्जी थे। आपको एक बार फिर बता दें कि नशे के आदी लोगों के लिए राज्य में विभिन्न गैर सरकारी संगठन 26 पुनर्वास केंद्र चला रहे हैं, जिन्हें अच्छी खासी रकम मंत्रालय से मिलती आई है। वहीं उच्च सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार असम पुलिस को भी इन विसंगतियों की जानकारी है। इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि असम का समाज कल्याण विभाग आखिर क्या कर रहा है। हालांकि फंडिंग और निगरानी से जुड़े जितने भी काम हैं, वे केंद्रीय मंत्रालय के अधीन आते हैं। लेकिन क्या राज्य के समाज कल्याण विभाग की इन पुनर्वास केंद्रों को लेकर कोई जिम्मेदारी नहीं है? इस सिलसिले में जब असम और मेघालय के राज्य स्तरीय समन्वय एजेंसी के मुख्य पदाधिकारी डॉक्टर संदीप हांसे से संपर्क साधा गया तो उन्होंने इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। लेकिन उन्होंने इस दौरान कुछ अहम डाटा पर प्रकाश डाला। डॉक्टर हांसे ने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया कि राज्य में अनुमानित 3 लाख ड्रग एडिक्ट के मुकाबले केवल 26 पुनर्वास केंद्र हैं और सामूहिक रूप से इन पुनर्वास केंद्रों की क्षमता केवल 300 है। The National Survey on Extent and Pattern of Substance Use that is conducted in the month of and also published in the month of February 2019, it clearly says that there are more than 87 lakhs of drug users exist in this country of India. So in Assam context also, we understand that there are more than 3 lakhs drug users exist right now as per the survey. So it is a very important because I don't understand. So what is the strategy the government has taken in the very beginning, because I appreciate the Assam Police Department because their involvement in active implementation in cracking down the drug menace. So drug carteling crackdown is okay, fine, but simultaneously the rehabilitation process is also very important. Only 25 rehabilitation centers are there. In total also, if you calculate, only 300 users can be rehabilitated at one point of time within a period of 2-3 months. But there are 3 lakhs populations, so the gap is too much different. So it is a very concern. So private rehabilitation centers are there, but it is also very less. So all these users, how it will simultaneously have to go in total balancing of rehabilitation programs. So the government has to take concern because the government budget is nil for the Assam state government.
I understand that only some few lakhs of rupees are there for the implementation of some awareness programs. But there is no any rehabilitation and treatment budget exists for the state of Assam in Social Welfare Department. डॉक्टर हांसे ने यह भी बताया कि भले ही एक पुनर्वास केंद्र में कुल 15 बिस्तरों की क्षमता हो, फिर भी जागरूकता की कमी और अन्य कथित विसंगतियों के कारण यहाँ जिसे इसकी जरूरत है उसे दाखिला नहीं दिया जाता। Right now, the Ministry of Social Justice and Empowerment has given the grant aid to some of the organizations who are running the de-addiction centers. It is almost in between 20 lakhs to 30 lakhs they are funding, but also under considerations after some of the scrutinies. But the thing is that some of the things the government says, like if you are not going to implement the proper funding pattern in the government portal, PFMS portal, they have, Ministry of Finance has introduced this portal, so they have to go for proper utilization of that particular fund in the portal. And second is that the centers, which I understand that still some of the centers, they does not have got a proper correlation with the district administrations. They does not have that easy accessible to all the drug users, clients, because the most of the drug users doesn't understand that there are some of the centers, government funded centers are existing. So that is why when we find that some of the centers are right now also not full, only 15 bedded, but that is also not full. That means like some of the loopholes are existing somewhere. That is why we have the district administration, the monitoring agencies should be more tight enough to go for advising and to more for cracking, to shut down of such type of institution also. If they are running, they should have be more encouraged to run. If they are not running or if they have some deficiency, they should be given more and more training and some chances, and so that the facility should be given, it should be given open and easily accessible to all the drug users client. ऐसे में जब ड्रग्स के खिलाफ जोरों पर अभियान चलाया जा रहा है, उस बीच पुनर्वास केंद्र को लेकर हो रहे इस तरह की खुलासे काफी गंभीर चिंता का विषय है। अब वक्त आ गया है कि सरकार इस ओर ध्यान दे और फर्जी लाभार्थियों के साथ चल रहे इन केंद्रों पर नकेल कसे। ब्यूरो रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव।